वालेकुम स्टूडेंट अगर आपको हनी बी या फिर वास्प काटे तो मसला ही कोई नहीं। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि इनके पीछे केमिस्ट्री क्या है। आज हम आपको भी बता देंगे कि इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, क्या रीजन है और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि हनी बी, जिसे हम शहद की मक्खी कहते हैं, अगर वो हमें काटे तो वो काटने के दौरान कौन सा केमिकल है जो हमारे जिस्म के अंदर वो केमिकल इंजेक्ट कर देता है। या फिर हमारे पास क्या है कि वास्प है, वो हमें काटे तो कौन सा केमिकल हमारे जिस्म के अंदर जो है इंजेक्ट होता है। सबसे पहले तो हमारे पास हनी बी है, अगर वो आपको काटे तो वो इंजेक्ट करता है स्टिंग के जरिए से फार्मिक एसिड। ये क्या है? ये एक एसिड है। ये क्या है? ये एक एसिड है। और दूसरी तरफ अगर आपको वास्प काटे, जैसे बर्ड कहते हैं उर्दू में, अगर ये आपको काटे तो ये आपको इंजेक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में स्टमीन वगैरह और बेसिस। और ये जो आपको काटते हैं वास्प, ये आपको बेस इंजेक्ट करते हैं। हमें यहां तक पता होना चाहिए कि हनी बी क्या चीज इंजेक्ट कर रही है और वास्प क्या चीज इंजेक्ट कर रही है। इन दोनों में से अगर हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हमारा जिस्म और भी खराब हो सकता है। इसी वजह से हमें ये लाजमी जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हमें हनी बी काटता है तो वो हमारे जिस्म के अंदर फार्मिक एसिड इंजेक्ट करता है, वास्प काटता है तो वो बेस इंजेक्ट करता है। अब एसिड और बेस की कहानी कुछ इस तरह है कि हम इससे पानी और नमक बना सकते हैं। पानी और नमक, साल्ट एंड वाटर बना सकते हैं। अब साल्ट एंड वाटर अगर बना सकते हैं तो जिस्म के लिए ये ना साल्ट खतरनाक है ना जो है वाटर खतरनाक है। तो अगर जिस्म के लिए ये दोनों खतरनाक नहीं है तो ये जो एसिड या बेस इंजेक्ट कर लेता है तो इस दौरान आप इसको साल्ट और वाटर में चेंज कर सकते हैं। अब जब साल्ट और वाटर में चेंज हो जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो वो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आप जो है पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस के चैप्टर में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल वो होता है केमिस्ट्री के एसिड बेस के चैप्टर में जिसका बेस 7 हो, जो ना एसिड हो ना बेस के तौर पर रिएक्ट करता हो, जिसका पीएच जो है वो क्या हो, वो 7 हो। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एक एसिड लेते हैं, दूसरा बेस लेते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवा के साल्ट और वाटर बन जाता है। अब हमारे पास क्या है? स्टिंग। अगर हनी बी आपको काटती है तो वो फार्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। अब फार्मिक एसिड इंजेक्ट करने के लिए हम दूसरा केमिकल यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फार्मिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है तो यहां पे सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, साल्ट बन जाता है, और साथ में जो है OH और ये वाला H क्या बनाता है? वाटर बनाता है। अगर हनी भी आपको काटे तो आपने क्या लगाना है? बेस लगाना है। उसी जगह के ऊपर आपने क्या मलना है? बेस को मलना है। अब दूसरी बात, ये रिएक्शन तो आपको मालूम हो गया है। अब आपको ये बेस मिलेगा कहां? घर में आपको मिलेगा। किस तरह घर में मिलेगा आपको? देखिए, सोप, इसमें ये वाला बेस यूज होते हैं, और भी होते हैं। क्लीनर, जो शीशे वगैरह को साफ करते हैं या कोई और क्लीनर होते हैं, सही है, उसमें मेटल बार। मेटल बार के ऊपर असल में बेस इस तरह होता है कि इनके जो ऊपर सरफेस होता है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल ऑक्साइड बन जाता है, मेटल ऑक्साइड्स। तो वो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे काम आ सकते हैं। एंटासिड, अगर आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे हम एंटासिड कहते हैं, जो कि जलन, स्टोमिक की जलन के लिए होती है, तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं? वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, एंटासिड, क्योंकि ये भी एक बेस होता है। तो घर में आपके पास ये चीजें मौजूद है? हाँ मौजूद है। अगर मौजूद है तो जब भी आपको हनी भी काट लेती है तो उस जगह पे आप इन चीजों में से कोई भी चीज क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, जो कि आपको फौरी उधर से आपके बाइट जो स्पॉट है उसको आराम दे सकता है। दूसरी तरफ वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इधर भी यूज करते हैं। अगर हम वास्प को देखें तो वास्प के स्ट्रिंग के अंदर आपके पास बेस होता है। अब ये बेस जो है ये इंजेक्ट करने की वजह से आपको कोरेसिव नेचर का होता है, कोरेसिवनेस आपको शुरू हो जाता है। तो यहां पे होता क्या है? इस बेस को हमने क्या रिएक्ट करना है? एसिड रिएक्ट करना है। बेस के साथ अगर हम एसिड मिलाएंगे तो ये रिएक्शन करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके साल्ट और वाटर बन जाएगा, जिसके बेस पे इसका जो इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं रह पाएगा। अगर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं? आप इसमें लगा सकते हैं मुख्तलिफ सारे एसिड्स लगा सकते हैं, सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो है किसी लैब के अंदर हो और आपने सल्फ्यूरिक एसिड का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड लगा, तो वो बहुत ज्यादा कोरेसिवनेस है, वो खराब हो जाएगा। तो जो घर में यूज होते हैं चीजें, जैसे लेमन है, जैसे सिरका है, विनेगर है, या कोई भी कूल ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि वो कार्बोनेटेड होता है, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो कार्बोनिक एसिड उसमें पाए जाते हैं, तो वो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ क्या होता है? रिएक्शन करके क्या बना देता है? एक साल्ट बना लेता है, सही है, और वाटर बना देता है। तो आप इसमें कोई भी बेस या कोई भी एसिड लगा सकते हैं जब आपको वास्प काटे। तो इसके बाद कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको हनी भी काटे या आपको वास्प काटे, तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं? अपनी उसी टाइम घर में होते हैं, बाजार में होते हैं, किसी भी टाइम आप उसको क्या कर सकते हैं? इसका इलाज
खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सोचना है कि हनी बी के अंदर जो है वो एसिड होता है, वास्प के अंदर बेस होता है, और इसके मुताबिक आपने इसको न्यूट्रलाइज करना है। थैंक यू।